हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी यानी प्रोग्रामर भर्ती 2024 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। राजस्थान प्रोग्रामर भर्ती दोस्तों 10 वर्ष बाद आज वैकेंसी आई है। ये इससे पहले 2013 के अंदर वैकेंसी आई थी। इसमें कुल 216 पद है। इसकी क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, कितना वेतन मिलेगा, क्या सिलेबस रहेगा और सूचना सहायक की भर्ती परीक्षा की जो अभी वर्तमान में तैयारी करे थे उनको इस भर्ती परीक्षा में क्या फायदा होगा, इस बारे में इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और सारी विज्ञप्ति के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको गजेटेड पोस्ट मिलेगी। ऐसे हम दोस्तों भर्ती होते हैं, पहले सूचना सहायक, फिर असिस्टेंट प्रोग्रामर और उसके बाद प्रोग्रामर बनते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट प्रोग्रामर बनने का मौका मिलेगा। ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की पहली गजेटेड पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों आपका प्रमोशन भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे एसीपी लेवल पे होने वाला है, इसलिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको एक वीडियो लगभग 10 दिन पहले बनाकर बताया था, जिसमें बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोग्रामर की भर्ती निकाली जाने वाली है। इसमें दोस्तों आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रोग्रामर पद पर 216 पदों के लिए ये विज्ञप्ति निकाली है। दोस्तों इस पदों में कमी व वृद्धि की जा सकती है। टोटल पोस्ट 216 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 53, जनरल फीमेल के लिए 16 पोस्ट और विडो के लिए 5 पोस्ट। इसी प्रकार दोस्तों डीवी के लिए 2 पोस्ट है और एससी कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 28 पोस्ट है, फीमेल के लिए 8 पोस्ट है और विडो के लिए 3 पोस्ट और डीवी के लिए 1 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों 23 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट 2013 की वैकेंट है और फीमेल के लिए 8 पोस्ट है। इसी प्रकार दोस्तों विडो के लिए 3 पोस्ट और डीवी के लिए 0 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी में जनरल पुरुष अभ्यर्थियों की 23 पोस्ट, महिला अभ्यर्थियों की 6 पोस्ट और विडो की 3 पोस्ट और डीवी की 1 पोस्ट है। एमबीसी के लिए जनरल के लिए 7 पद है, फीमेल के लिए 2, विडो के लिए 1 और डीवी के लिए 0। ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों की 15, महिलाओं की 5, विडो की 1 और डीवी की 0 पोस्ट है। दोस्तों ये पोस्टें 2013 के बाद लगभग 10 साल बाद निकाली गई है, जिसका कई अभ्यर्थियों द्वारा बहुत वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। साथ ही इसमें कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं। प्रोग्रामर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी दोस्तों, इसमें बीई, बीटेक, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दोस्तों एमटेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको हिंदी, देवनागरी लिपि और राजस्थान कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी शामिल होने वाले व्यक्ति को भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्रामर पद पर भर्ती होने पर आपको वेतन क्या मिलेगा, इसमें दोस्तों पे मैट्रिक लेवल 12 ग्रेड पे 4800 पर आपकी भर्ती होगी और 2 साल तक आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा। 2 साल के बाद लगभग दोस्तों आपको 60,000 रुपये के लगभग वेतन मिलेगा। दोस्तों प्रोग्रामर पद के लिए आयु सीमा 1/1/2025 को 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 2014 के बाद लगभग 10 वर्ष बाद प्रोग्रामर की भर्ती आई है।
इसलिए दोस्तों नियमों के अनुसार इसमें 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। और दोस्तों कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों की अन्य जो छूट दी गई है वो इस प्रकार है। राजस्थान के एसटी, एससी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष व सामान्य वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसके अलावा दोस्तों जो विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु सीमा लागू नहीं है। साथियों चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियमों में 25 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का नाम राज्य सरकार व नियुक्ति प्राधिकरण को मेरिट के आधार पर अनुशंसित किए जाएंगे। परीक्षा का स्थान और माह, दोस्तों प्रोग्रामर की भर्ती परीक्षा कब और कहाँ होगी उसके लिए बाद में सूचित किया जाएगा। परीक्षा आयोजन का पाठ्यक्रम, प्रतियोगिता परीक्षा सेवा नियम 17 और 18 के अनुसार आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। आवेदन की अवधि दोस्तों आप 1 फरवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 की मध्य रात्रि तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा उनको ओटीआर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसको ओटीआर की आवश्यकता होगी। इसलिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद फॉर्म भरें। परीक्षा शुल्क दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये, एसटी, एससी, नॉन क्रिमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये व दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है। साथियों इसमें पेपर आपके 200 नंबर का होगा और 2 पार्ट इस पेपर के होंगे जो प्रत्येक 2-2 घंटे के होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 40% अंक प्राप्त करना होगा और एसटी, एससी के लिए 36% अंक निर्धारित किए गए हैं। विस्तृत सिलेबस विज्ञप्ति में दिया गया है जो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। इसलिए दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपको ये विज्ञप्ति मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। प्रथम भाग में रीजनिंग व जनरल नॉलेज, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग और सेकंड पार्ट में दोस्तों सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आएंगे। इसलिए इसका सिलेबस बहुत बड़ा है जो आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं। साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए नियमों के अनुसार इस भर्ती में भी आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी, सी, डी और ई या 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक बबल को भरना होगा। नहीं भरने पर आपको 1/3 अंक काटा जाएगा और 10% से अधिक यदि आप खाली कॉलम छोड़ के आते हैं तो आपको परीक्षा से फेल किया जा सकता है। इसलिए आप सही उत्तर के लिए ए, बी, सी, डी में से सिलेक्ट करें और यदि आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो 5वां ऑप्शन ई को सिलेक्ट करके गोले को भर के आए। दोस्तों अभी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा दिए थे उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में कैसे फ़ायदा होगा, इसके लिए दोस्तों आपने लगभग 1 साल से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसमें रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे जो आपको इस परीक्षा में यानी प्रोग्रामर की भर्ती में आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। पिछले 1 साल से लगभग आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपका लगभग 60 से 70% कोर्स तो प्रोग्रामर का आपने सूचना सहायक परीक्षा में पूरा कर लिया है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब आपको केवल 30% तैयारी और करनी होगी और प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा लगभग अगस्त से सितंबर माह में आयोजित होगी। इसलिए आपको अभी भी 7-8 महीने का टाइम मिलेगा। इसलिए आप लगातार इसके लिए मेहनत करें
क्योंकि नियमित मेहनत ही सफलता की कुंजी होगी और उससे आप सफल हो पाओगे। प्रोग्रामर भर्ती से संबंधित ताज़ा व नवीनतम अपडेट के लिए आप रेगुलर राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े रहे। आपको इसकी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।